नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ लवानिया और आप देख रहे हैं सौरभ की क्लास। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें। क्या कमी रह गई उसे कमेंट में बताएं। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा पे। किस पे? शिक्षा पे। शिक्षा जो है उसे संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा जो है वो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे है? पहले क्या होता था, एक आम आदमी की जो महत्वपूर्ण ज़रूरत होती थी वो होती थी रोटी कपड़ा मकान। लेकिन बाद में इसमें दो चीज़ें और जोड़ दी गई, वो है रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य को भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ दिया गया। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। बात करें तो 1951 ईस्वी में, यानी कि 1951 ईस्वी में भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 18.3%, यानी 18.3%। जो भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 18.3%। इसे जब दोबारा जनगणना जब 2011 में की गई, 2011 में जब दोबारा जनगणना की गई तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%, यानी कि 74.04%। यानी कि 1951 में 18.3% थी, जो बढ़कर के 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% हो गई। शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारों ने बहुत प्रयास किए कि गरीब से गरीब तक को भी शिक्षा मिले। ये 2010 में भारत सरकार के द्वारा 2010 में शिक्षा का अधिकार नाम का एक कानून लाया गया। इसके तहत सरकार का क्या कहना था? सरकार ने इसमें कहा था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, चाहे वो अमीर के हों चाहे वो गरीब के हों, किसी के हों, उसके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि उसे पढ़ना ही होगा, ये अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना ही होगा, चाहे वो मुफ्त में हो चाहे वो कैसे भी हो। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, तो उन मौलिक अधिकारों में आपको एक शिक्षा का अधिकार भी दिखा होगा। यानी कि भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत, भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। इससे पहले भी कई प्रयास हुए, सरकारों ने कई प्रयास किए। जैसे कि 2001 में भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जिसका उद्देश्य था कि भारत सरकार सभी को स्कूल प्रोवाइड कराएगी, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल होना अनिवार्य है। ये इस कार्यक्रम में शुरुआत की गई थी, लेकिन ये असफल रहा। इसके बाद ये कानून लाया गया जिससे कि सभी जगह 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बने और अभिभावकों को जिम्मेदारी दी गई कि उनकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इससे पहले भी 8 सितंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य यही था। यानी इन तीन चार जो कानून है, इनका मेन उद्देश्य यही था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षरता मिले। इन जो ये कानून है, जो भी ये कार्यक्रम है, जो भी ये शिक्षा के मिशन है, इनके द्वारा हमारी साक्षरता को 18.3% से बढ़ा करके 74.0% कर दिया गया। इन्हीं कानूनों की वजह से, इन्हीं अनुच्छेद, और सबसे जो मेन है वो ये है कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया। तो ये आपका अगला हम पढ़ाएंगे शिक्षा अधिनियम 2009। एक अधिनियम बना था 2009 में, शिक्षा अधिनियम, उसको अभी हम पढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की। 2009 में एक अधिनियम बना था। अधिनियम कैसे बनता है? वही होता है जैसे एक विधेयक पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तो वो अधिनियम बन जाता है, एक तरह से कानून। तो जो अधिनियम बना था शिक्षा के अधिकार के लिए 2009 में, उसमें क्या क्या रखा गया था और कैसे कैसे उसमें क्या क्या व्यवधान रखे गए थे, वो देखते हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था, उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी वो हम बात करेंगे। जो पहली जो बात थी वो थी कि अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए।
यानी कि बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अभिभावकों की। ये कानून में लिखा गया था, यानी कोई भी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से रोक नहीं सकता है, उसको भेजना ही पड़ेगा। तो पहला जो कानून में जो पहली व्यवस्था की गई थी वो की गई थी कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से नहीं रोक सकते, अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। दूसरी क्या थी? दूसरी थी कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हो। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल होना चाहिए, 1 किलोमीटर से बाहर नहीं होना चाहिए। ये भी कानून में रखा गया था। तीसरा क्या है? विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अलग से प्रशिक्षित यानी ट्रेनर, जो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए शिक्षक रखे जाएंगे। यानी कि विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक रखे जाएंगे। बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक रखे जाएंगे। चौथा क्या है? प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की जाएगी। निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें जो होंगी वो आरक्षित होंगी। यानी कि जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपने स्कूल में उनको 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रखनी पड़ेंगी, जैसे कि SC ST, यानी जैसे आरक्षण होता है जॉब में, नौकरियों में, ऐसे ही स्कूलों में भी, निजी स्कूल हो या सरकारी तो कैसा भी हो सकता है, जो निजी स्कूल होते हैं उसमें 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर वो जातिगत आधार पर कमजोर हो। छठवां प्रावधान किया गया है कि 60 बच्चों के लिए कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। यानी कि एक टीचर 30 बच्चों से ज़्यादा को नहीं पढ़ा सकता है। यानी कि 60 बच्चों के लिए कम से कम 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। यानी कि 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना अनिवार्य है। जो 7वां जो प्रावधान था वो क्या था कि कोई स्कूल प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना फीस के कोई किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। कोई भी स्कूल एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी बड़ा स्कूल हो, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा हो, कोई भी स्कूल एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। वो फीस की आपकी बाद में देखी जाएगी, एडमिशन से मना नहीं कर सकता है, एडमिशन उसको देना ही पड़ेगा। तो कोई भी स्कूल प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा पाना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है। जो 8वां जो प्रावधान था, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, उनके लिए अनिवार्य कर दिया है कि उनको पढ़ाया ही जाएगा, उनके लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो ये भारत में शिक्षा का विस्तार करने के लिए कानून लाया गया, अधिनियम बनाया गया। भारत में शिक्षा का विस्तार करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। 2011 में भारत की साक्षरता दर 74% थी। अब जो 2021 में जो जनगणना होगी उसमें अब देखेंगे कि कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई है। अभी कुछ सालों में, अगले साल आने वाली है जनगणना, उसकी लिस्ट, तो उसमें देखेंगे कि भारत की शिक्षा में, साक्षरता दर में इन कानूनों से कितना प्रभाव पड़ा है और कितनी वृद्धि हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। एक शॉर्ट फॉर्म में थी, शॉर्ट फॉर्म में ही बताता हूँ मैं। और चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइबर बढ़वाएं। कैसे भी मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, आगे धीरे धीरे इनके जो वीडियो के जो माध्यम है उनको मैं बढ़ाता जाऊंगा। शॉर्ट फॉर्म को ख़त्म करके पूरा पढ़ाया करूंगा, लाइव क्लासेज चलेंगी। तो सब्सक्राइबर बढ़वाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी नया चैनल है, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।